हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपको एमपी के बेस्ट कॉलेज आईएमएस आईपीएस मींस डीएवीवी यूनिवर्सिटी के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन दूंगा कि डीयू में एडमिशन कैसे होता है, क्या वहां पर प्लेसमेंट क्राइटेरिया, कितनी सीट्स है, क्या रिजर्वेशन सिस्टम है, फीस स्ट्रक्चर कितना है और आप कैसे वहां पर एडमिशन ले सकते हैं, पेपर का पैटर्न क्या रहेगा। आज पूरी इंफॉर्मेशन वन बाय वन में डिस्कस करूंगा आपसे। सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूं कि एडमिशन की प्रोसेस क्या है। तो अब जो एग्जाम होती है वो एनटीए लेता है सीयूटी के माध्यम से। क्योंकि आप लोगों के लिए ये पहली बार सीयूटी होगी। 2 साल पहले तक सीईटी होती थी जब आप लोगों ने ट्वेल्थ में एडमिशन लिया होगा या ट्वेल्थ में एग्जाम दी होगी। अब सीयूटी एग्जाम है जो एनटीए कंडक्ट करा रहा है और इसमें सिर्फ डीएवी भी नहीं, इंडिया की 180 यूनिवर्सिटी, डीयू, बीएचयू, जेएनयू और आप जितनी भी टॉप यूनिवर्सिटी जानते हैं वो सब अब सीयूटी से एडमिशन ले रही है। तो सीयूटी का पेपर ऑल ओवर इंडिया का सेम रहेगा। देन परसेंटाइल का रिजल्ट आएगा। देन हर यूनिवर्सिटी अपनी अपनी रैंक जनरेट करने वाली है। तो सीयूटी क्या है ये मैंने आपको बता दिया। सीयूटी होती है एनटी के माध्यम से। अब हम बात कर रहे हैं डीएवीवी की। डीएवीवी यूनिवर्सिटी में कितने कोर्स है। अगर हम एमबीए की बात कर रहे हैं, एमबीए में हमारे पास इतने डिपार्टमेंट है, आईएमएस है, आईपीएस है, स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स है, फॉरेन ट्रेड है, स्कूल ऑफ कंप्यूटर साइंस है एंड बहुत सारे, और उनकी यहाँ पर सीट्स हैं। अगर आपको वीडियो ब्लर दिख रहा हो तो आप एचडी क्वालिटी में उसको करिएगा 1080 पिक्सल पे, तो आपको बिल्कुल क्लैरिटी से आपको सीट्स दिखेगी। अभी मैं इसको आगे समराइज कर देता हूं कि ये सीट्स कितनी, इसका मैंने पूरा चार्ट बनाया है। तो अभी हाल मैं बताऊंगा कौन से डिपार्टमेंट में कितनी सीट्स हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, फीस कितनी है। अब आप जानते हैं कि अगर आप सीमेट लेते हैं और सीमेट से एडमिशन देते हैं तो अगर आपको बिजनेस स्कूल्स मिलते हैं तो आप ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि सर बिजनेस स्कूल्स की जो फी होती है वो काफी ज्यादा होती है और पैकेज भी जो होता है वो उसके रिस्पेक्ट में उतना ज्यादा नहीं मिलता। लेकिन यहाँ पे सीयूटी में हम जानते हैं कि एमपी का बेस्ट कॉलेज है डीवीवी, जहां पर अगर आईएमएस आईपीएस में अगर आपका एडमिशन हो गया तो आपका जो प्लेसमेंट है वो टॉप बी स्कूल के माध्यम से आता है। यहाँ पर एडमिशन सीमेट के थ्रू भी होता है। अगर सीमेट में अच्छे परसेंटाइल होते हैं तो सीमेट से भी एक रिजर्वेशन कोटा होता है जिससे आपको एडमिशन मिलता है कुछ सीट्स के ऊपर। अभी हम सीयूटी की बात करते हैं। फी स्ट्रक्चर की बात करें, सबसे हाईएस्ट फी जो है वो है बिजनेस एनालिटिक्स वाले कोर्स के लिए। एमबीए इन बिजनेस एनालिटिक्स वाला जो हमारा कोर्स है उसकी फी स्ट्रक्चर सबसे हाई है 1,05,1,05,100 रुपए। ये पर ईयर की फीस है, मतलब 2 साल की फीस 2 लाख समथिंग जाएगी, प्लस कुछ अलग एक्सपेंस रहेंगे। अगर मैं आईएमएस की बात करूं जो बेस्ट डिपार्टमेंट है हमारे लिए, जिसके लिए बच्चे आईएमएस के फाइनेंस और मार्केटिंग के लिए बहुत मेहनत करते हैं, क्योंकि ये क्रीम कोर्स है और ये टॉप 100 टॉप 200 रैंक में पूरा खत्म हो जाता है। तो अगर टॉप कोर्स की बात करें तो 74,140 है। फिर 62,000 समथिंग की फीस है आईआईपीएस की, और उसके बाद सबकी फीस 60,000 से कम है, काफी कम है। ठीक है, तो यहां पर आपको फीस स्ट्रक्चर जो एक बजट वाला इशू है, स्पेशली एसटी एससी वाले को कोई इशू नहीं है क्योंकि उनकी पूरी फीस यूनिवर्सिटी की तरफ से मिल जाती है। प्लस अगर कोई ओबीसी वाला बच्चा है तो उसकी भी 30% से लेके 100% तक डिपेंड ऑन द कंडीशन उनको भी स्कॉलरशिप मिल जाती है। जनरल वालों के लिए भी ऐसा है कि आप अगर 85% से ज़्यादा अगर आपके ग्रेजुएशन में है तो आपकी भी मेरिट स्कॉलरशिप बेसिस पर एडमिशन होता है, जिससे आपकी पढ़ाई फ्री हो जाती है, जिसका मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखा है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप जो एमबी का एग्जाम देने वाले हो सीयूटी में, क्योंकि सीयूटी में बहुत सारे कोर्स की एग्जाम हो रही है और बहुत सारे अलग अलग कॉम्बिनेशन है। अगर आप एमबी को टारगेट करना चाह रहे हैं सीयूटी के थ्रू तो एमबी का जो सिलेबस है वो क्या है। अगर आप एमबी के ये सारे डिपार्टमेंट में डीवी में टारगेट करना चाह रहे हैं तो एमबी का सिलेबस ये है कि 100 एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे। 100 क्वेश्चन में क्या क्या आएगा मैं आपको बता दूं। सिर्फ इंग्लिश, मैथ्स, डीआई, और मैथ्स मतलब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, डीआई डाटा इंटरप्रिटेशन, और एलआर मतलब लॉजिकल रीजनिंग। सिर्फ ये 4 पोर्शन आएंगे। यहां पर करंट अफेयर, जीए, जीएस, जीके नहीं आता। सीयूटी एमबी की अगर मैं बात कर रहा हूं, है ना, ये बिल्कुल क्लियर रखना। आपको 100 क्वेश्चन आएंगे और 100 क्वेश्चन में मैथ्स, डीआई, रीजनिंग और इंग्लिश, सिर्फ ये चीज आएगी जिससे आपका एडमिशन होगा। और कंडीशन क्या है कि 50% आपके ग्रेजुएशन में होने चाहिए, ये एक मिनिमम क्राइटेरिया है। कैटेगरी वाले बच्चों के लिए 5% का वो कम कर देते हैं तो शायद 45% हो जाता है। आगे हम बात करते हैं सीट्स कितनी। ये रिजर्वेशन सिस्टम है जिसमें आपको ये नहीं पता होगा, बहुत सारे बच्चों को यूआरओ, यूआरएफ क्या होता है, ईडब्ल्यूएस क्या होता है, तो मैं ये सारी इंफॉर्मेशन देता हूं। मैंने इसकी पूरी एक समरी बनाई है, इस समरी को ध्यान से समझिएगा, आपके लिए बहुत काम आएगी। पहले बात करते हैं कि सीट्स कितनी, किस डिपार्टमेंट में कितनी कितनी सीट है। ये मैंने डिपार्टमेंट वाइज पूरा एक समराई बनाई है, अब ध्यान से समझिए। सबसे पहले बात करते हैं आईएमएस की। आईएमएस में 4 कोर्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। पहला है फाइनेंस, दूसरा है एचआर, तीसरा है मार्केटिंग, चौथा है ई कॉमर्स। यहां पर 120, 120, 120 और 60। अगर मैं सिर्फ आईएमएस की बात करूं तो 400 सीटें हैं। मतलब आपका अंडर 300 रैंक है तो आपको आईएमएस मिलने के पूरे पूरे चांस है। अच्छा डिपार्टमेंट जो आप चाहते हैं।
आईआईपीएस की बात करें, आईआईपीएस 3 कोर्स आपको दे रहा है एमबीए लेवल पे। एडवर्टाइजमेंट एंड पब्लिक रिलेशन, जो पीआर एजेंसी वाला काम होता है, जो आप मिनिस्टर्स के भी पीआर बनते हैं या आप मार्केट में बड़े बड़े फर्म्स के भी पीआर वाला जो पब्लिक रिलेशन वाला काम होता है, उसमें एक कोर्स है एंटरप्रेन्योरशिप। अगर आपको एंटरप्रेन्योरशिप की पूरी डिटेलिंग जानते हैं, जैसे आप शार्क टैंक देखते होंगे तो बहुत सारे एंटरप्रेन्योरशिप के वो छोटे 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 पॉइंट्स के ऊपर बात करते होंगे, अलग अलग टर्मोलॉजी के ऊपर बात करते होंगे, तो यहाँ पर वो पूरी टर्मोलॉजी है। और टूरिज्म वाला जो कोर्स है वो यहाँ पर है 40 सीट, 120 सीट कहाँ पर हो गई हमारे पास आईपीएस में। देन हम बात करते हैं स्कूल ऑफ कंप्यूटर, स्कूल ऑफ कॉमर्स। स्कूल ऑफ कॉमर्स में फॉरेन ट्रेड का एक ही एमबीए का कोर्स चलता है, फॉरेन ट्रेड 12th लेवल पर भी एक ही है और ग्रेजुएशन लेवल पर भी एक ही है, और इसमें सीट कितनी है, 60 सीटें हैं। यहां पर बात करते हैं स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की। स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है, जिन लोगों को टेक्निकल चीजें सीखना है उनके लिए बहुत अच्छी बात है। बिजनेस इकोनॉमिक्स, जहां पर बिजनेस की इकोनॉमिक्स पूरी जो होती है कि कैसे बिजनेस सेटअप होता है, उसकी इकोनॉमी क्या होना चाहिए, कैसे आप उसकी ग्रोथ को मेजर करेंगे, तो बिजनेस इकोनॉमिक्स का कोर्स है जिसमें 60 सीटें हैं। फाइनेंस का भी कोर्स देते हैं जिसमें 50 सीटें हैं। एंड यहाँ पर एक बहुत अच्छा कोर्स है जो आपको नॉर्मली किसी कॉलेज में नहीं मिलता है, इंटरनेशनल बिजनेस, जिसमें इंटरनेशनल बिजनेस में जो बोलते हैं ना कि आप फॉरेन से इतना आया इतना गया, तो वो उनमें कन्वर्जन कैसे होता है, कैसे मेंटेन करते हैं, कि हमारा विदेशी मुद्रा भंडार कैसा है, ये पूरी टेक्निकल चीजें यहाँ पर आपको बताई जाती है। देन बात करते हैं स्कूल ऑफ कंप्यूटर साइंस। तो कंप्यूटर मैनेजमेंट जो होता है, कंप्यूटर मैनेजमेंट का कोर्स है, उसमें सिर्फ 30 सीटें हैं। ये जो है स्कूल ऑफ डाटा साइंस एंड फोरकास्टिंग, जहां पर बिजनेस एनालिटिक्स, बेसिकली जो बिजनेस होता है वो डाटा पे चलता है। आप जानते हैं कितना कंजम्पशन हुआ, कितनी सेल हुई, क्या हमारी ग्रोथ है कंपनी की, पुराने डाटा दूसरी कंपनी के डाटा से हमारी क्या ग्रोथ चल रही है, तो पूरा डाटा का एनालिसिस होता है। और ये अपने आप में बहुत बड़ी फील्ड है, लेकिन इसकी सिर्फ 40 सीट है। बिजनेस एनालिटिक्स का कोर्स है और इसका आपने बताया फीस स्ट्रक्चर भी 1 लाख है, क्योंकि इसमें काफी डेप्थ आपको नॉलेज मिलेगा। देन है ईएमआरसी मीडिया मैनेजमेंट, जिन लोगों को मीडिया मैनेजमेंट में जाना है, जैसे आप मिनिस्टर्स की मीडिया मैनेजमेंट टीम होती है या अलग अलग बड़े बड़े बिजनेसमैन की मीडिया मैनेजमेंट टीम होती है, तो जो मीडिया मैनेजमेंट टीम होती है जिसमें पीआर का काम सिखाया जाता है, वो मीडिया मैनेजमेंट का काम है, जिसमें 40 सीट है, ये ईएमआरसी डिपार्टमेंट होता है। तो टोटल आप कितनी सीट्स के लिए टारगेट कर रहे हैं डीयू में, 860 सीट। ये मैंने पूरी समरी बनाई है जो मैंने सम अप किया था। तो 860 सीट ऐसी है जिसके लिए आप इस डीएवीवी की एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, जिसके लिए पूरे एमपी के हर बच्चे टारगेट करते हैं। अब हम बात करते हैं मेन बात, रिजर्वेशन। बहुत सारे लोगों को यह नहीं पता होता कि उनके लिए कितनी सीट्स है और क्या क्या है। सबसे पहले मैं बात करता हूं जनरल वाले बच्चों के लिए। जनरल वाले जो बच्चे हैं वो ध्यान रखिए, अगर आप ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। ईडब्ल्यूएस क्या होता है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, जिसमें 10% का रिजर्वेशन गवर्नमेंट ने जनरल वाले बच्चों के लिए रिजर्व किया है। इसमें आपको क्या करना होता है, अगर आपकी इनकम 8 लाख से कम है, अगर 1500 स्क्वायर फीट से कम का आपके पापा जी के नाम पे प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड है गवर्नमेंट में, और भी बहुत सारी क्राइटेरिया है, आप अपने कलेक्टर में जाइए, आपका जो भी स्टेट या जो भी जिला लगता है वहां पर जाइए या तहसील में जाइए और उनसे बात कीजिए। अगर आपका ईडब्ल्यूएस क्राइटेरिया में आप आते हैं तो प्लीज आप करिए, ताकि आपको भी कैटेगरी का फायदा मिले। ठीक है, ईडब्ल्यूएस के लिए 10% सीटें अलग से रिजर्व है, ये बाकी जो है वो 100% है, और उसके अलावा 10% सीट ईडब्ल्यूएस के लिए अलग से है, अदर देन दिस सीट्स। एसटी कैटेगरी बच्चों के लिए 20% का रिजर्वेशन है, एससी में 15% है, ओबीसी में 13.33 है, और एनआरआई और पीएचएम का इतना परसेंट रिजर्वेशन है। अब यहां पर आप बार बार देख रहे हैं सर ये यूआरओ, यूआरएफ, एसटीओ, एसटीएफ, एससीओ, एससीएफ, ये क्या है, और एफ क्या होता है? तो मैं बात करता हूं, ओ मतलब होता है ओपन और एफ मतलब होता है फीमेल। इसका क्या लॉजिक है, फीमेल के लिए भी इसमें रिजर्वेशन है। जैसे हम बात करते हैं यूआरओ, अनरिजर्व्ड ओपन। अनरिजर्व्ड ओपन मतलब ये इसमें कोई भी कैटेगरी का बच्चा एडमिशन ले सकता है। दिस इज नॉट फॉर जनरल, दिस इज फॉर ऑल। इसमें जिसकी रैंक अच्छी आएगी वो यहां पर एडमिशन ले सकता है। आपकी रैंक यूआरओ और यूआरएफ हर बच्चे की आती है। अब क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। जैसे 30% सीटें इनकी रिजर्व है ना, 120 में से सपोज आपकी 30% सीटें इनकी रिजर्व थी, 36 सीटें। अब इन जो 36 सीटें हैं ना, इसमें जो टॉप रैंक वाले बच्चे उन सबका एडमिशन होगा, वो भले ही फीमेल हो या मेल हो। लेकिन उसके बाद जो 15% सीटें हैं ना, पहले ये सीटें भराती है, उसके बाद फीमेल वाली सीटें भराना शुरू होती है, और इसमें सिर्फ फीमेल एडमिशन ले सकती है। मतलब फीमेल को हमेशा एडवांटेज रहता है, उनके लिए पूरा 45% ओपन रहता है, और जो मेल बच्चे होते हैं उनके लिए सिर्फ यूआरओ ओपन होता है। ऐसे ही यहाँ पर एसटीओ ओपन होता है, एससीओ ओपन होता है। तो ये एक बहुत टिपिकल सिस्टम है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता, जिसके बारे में किसी को भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती है। इससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आप मेल है, फीमेल है, कौन सी कैटेगरी में लाई करते हैं, और आपके रिजर्वेशन के चांस क्या है, और आपके पास कितनी सीटें हैं टारगेट करने के लिए।
ठीक है, ये बात यहां पर आपको समझ में आ गई। अब जो मेन बात करते हैं कि क्योंकि एग्जाम डेट भी आ चुकी है, मैं एग्जाम डेट का वीडियो बनाने वाला हूं, मैं आपको बता देता हूं एग्जाम डेट जो इस बार है वो मार्च में है, काफी जल्दी हो रही है। अगर आप अभी से एडमिशन की तैयारी, सीयूटी की तैयारी नहीं करेंगे तो आप काफी पीछे हो जाएंगे। तो सीयूटी और सीमेट की मैंने 1 ईयर की बैच लॉन्च करी है। मैं रिजल्ट दिखा देता हूं। मैंने 2021 में सीईटी पढ़ाई थी, जब पहले सीईटी होती थी, उसमें मैंने रैंक जनरेट करी। फिर 2022 और 2023 में जो सीयूटी की, जो जब से सीयूटी स्टार्ट हुआ तब से भी मैं रैंक जनरेट कर रहा हूं। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि मैं हर बैच में रैंक जनरेट करता हूं। ये 12th वाले बच्चों की रैंक है, क्योंकि ग्रेजुएशन की मैं बैच स्टार्ट नहीं कर पाया था, लास्ट ईयर काफी कम समय था। तो इस बार मैं ग्रेजुएशन की भी बैच लॉन्च कर रहा हूं, जिसमें मैं सीयूटी भी पढ़ाऊंगा और सीमेट भी पढ़ाऊंगा। और मेरा ये रिकॉर्ड रहा है कि मैंने जब भी कोई बैच पढ़ाई है, मैं स्कूलिंग भी पढ़ाता हूं, वहां पर भी मेरे रिजल्ट्स आप देख सकते हैं। मैं ग्रेजुएशन लेवल पे भी पढ़ाता हूं, और मैं सीयूटी सीमेट जब से मैंने कोई भी कंपटीशन एग्जाम पढ़ाई है, हर एक में मैंने रैंक जनरेट करी है। और ये सारे बच्चे डीयू में ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि मैं आपको हवा हवा में बात कर रहा हूं। तो अगर आप चाहते हैं कि इस बार आपका भी सीयूटी में रैंक लगे और आपको भी ये ड्रीम कॉलेज मिले कम बजट में, मैक्सिमम पैकेज, बेस्ट पैकेज जाता है, बेस्ट कंपनीज ऑफ इंडिया यहां पर आती है, क्योंकि ये सबसे पुराना कॉलेज है, द बेस्ट यूनिवर्सिटी है एमपी की। तो अगर आप यहां पर एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये नंबर है, इस पर आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अगर आपकी कोई भी डाउट है डीवी से रिलेटेड या सीयूटी से रिलेटेड, आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं, और आगे भी जो भी अपडेट्स रहेगी वो मैं आपको वीडियो के माध्यम से देता रहूंगा। तो अगर आपको आगे भी कोई भी अपडेट सीयूटी डीवी के लिए गाड़ी, मैं प्रीवियस ईयर के पेपर भी सॉल्व कराऊंगा और बहुत सारी इंफॉर्मेशन डालने वाला हूं। तो आप वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक भी कीजिए और शेयर करिए वो सारे बच्चों को जिनको इंफॉर्मेशन चाहिए। ठीक है, तो मैं यही चाहता हूं कि बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हो इस बार, और आप सब अपना ड्रीम कॉलेज में अपना एडमिशन ले और ड्रीम कोर्स में अपना एडमिशन लेके एमबीए में अपना करियर बनाइए। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।